अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, वेरिएशन इन मेटालिक करेक्टर इन पीरियोडिक टेबल। कि आपके पास मेटालिक करेक्टर किस तरह से चेंज हो रहा होता है, कि कहाँ पे हमारे पास मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता है अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड, किस तरह से चेंज होता है। अच्छा, मेटल्स पता है किसको बोलते हैं? ऐसी होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली अटैच होते हैं किसी न्यूक्लियस के साथ और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मेटल्स होती हैं जो अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर कब भी होंगी? जब उसमें फ्री चार्जेस काफी हद तक लूज होंगे। तो वो देखते हैं हमारे पास किस तरह से ट्रेंड चेंज होता है अराउंड द पीरियोडिक टेबल, वो हम इस चीज को देखते हैं। कहते हैं जो मेटालिक करेक्टर होता है ना, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कोई भी एलिमेंट जो है वो कितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, लूज कर सकता है। मैंने आपको ये बात की है कि वो कितनी हद तक फ्री चार्जेस दे सकते हैं। मेटालिक ये होते हैं, वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो कहते हैं जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स है जिनमें अल्कली मेटल्स है, कहते हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें और नोबल गैसेस जैसी कन्फिगरेशन लें। हमने ना पीरियोडिक टेबल में एक बात पढ़ी थी, ये जो लास्ट वाला ग्रुप है ना, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? ये कहते हैं किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती क्योंकि इनका बाहर वाला शेल पूरा होता है। हमारे पास कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है? जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारी स्टेबल होती है क्यों? क्योंकि इनके बाय वाले शेल में, हमने आपको पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि कोई भी एटम कब स्टेबल होता है? जब उसके डुप्लेट होते हैं या ऑक्टेट होते हैं। मतलब बाय वाले शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर ज्यादा स्टेबल कब होता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कहते हैं ये सारी की सारी नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं क्यों? क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है नोबल गैसेस का। नियॉन है, उसके 8 बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। आर्गन के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। क्रिप्टॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो हम कहते हैं कि इनके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी एटम कब स्टेबल होता है? जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। कहते हैं इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें ना, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पे होती हैं अल्कली मेटल्स, उनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो अपना ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर दें, ये बाहर निकाल देंगे, तो उससे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन में उनके 8 पूरे नहीं होंगे। तो वो तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी, मतलब इसके भी 8 होंगे तो वो नोबल गैसेस जैसे उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। इस केस में देखें, यहाँ से अपना वो बाहर वाला शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, उसके नीचे वाले शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो कहते हैं इनकी प्रेफरेंस ये होती है कि इनके हमारे पास बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करते हैं? उसको रिलीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे वाले शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, मतलब वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसकी कन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं? वो नोबल गैसेस जैसे। कहते हैं इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, हमारे पास जो राइट साइड पे होते हैं, कहते हैं जो राइट साइड पे होते हैं ना, वो उनमें एक तो ये होता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो हमारे पास कह लें कि अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी बाई वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स है। अब ये देखिए मुझे, इनके ना बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए, नोबल गैसेस जैसे कन्फिगरेशन लेने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ज्यादा अट्रैक्शन के साथ अपनी तरफ खींचेगा। तो हम कहते हैं कि ये नॉन मेटल्स में आ जाएगा। नॉन मेटल्स में होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है इनके ऊपर, और दूसरा ये होता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी ज्यादा अट्रैक्शन के साथ अपनी तरफ खींच रहे हो। तो जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो मेटल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देती हैं, उसको लूज कर देती हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो राइट साइड पे होती है हमारे पास, जैसे 6th 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए, वो नॉन मेटल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींच रही होती है। अगर कहते हैं हम लोग मेटालिक करेक्टर का ट्रेंड देखें किस तरह से हमारे पास चेंज होता है, कहते हैं अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमें पता है किसी भी ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से मेटालिक करेक्टर क्या होगा? हमारे पास इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अब साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है बाई वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम होती जाएगी। इसके ऊपर अट्रैक्शन थी, इसमें दूर हो गया, कम हो गई, और दूर हो गया तो कम हो गई। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो हम कहते हैं जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक करेक्टर हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि लेफ्ट टू राइट, तो वो हमने ये बात पढ़ी है कि हमारे पास जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो मतलब
ये एक पीरियड दिखाया हुआ है कि जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं तो हमारे पास जो बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, साइज सॉरी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बाई वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो जब से आप लेफ्ट से राइट से आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या लेके ये तीसरा पीरियड शो किया हुआ है, नाइट सोडियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड सो ऑन। तो वो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है कि जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये देखिए साइज छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होता जा रहा है तो हम कहते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है। जितना साइज कम छोटा होगा वो ज्यादा नजदीक होंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहते हैं जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमारे पास साइज छोटा होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते, तो वो नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो किस इस चीज को शो कर रहा है कि जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज कम होने की वजह से नॉन मेटालिक होगा, क्योंकि बाई वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींचना होगा। इस सेक्शन में नॉन मेटालिक है, हमें पता है इस साइड पे मेटल्स होती हैं, इस साइड पे नॉन मेटल्स होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर से इधर मूव कर रहे होते हैं तो नॉन मेटालिक होते हैं। तो याद रखिएगा इस साइड पे मेटल्स होंगे, इस साइड पे नॉन मेटल्स होंगे। अगर हम इस साइड पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो नॉन मेटल्स आती जा रही है, अगर हम इसका उल्टा चलें तो यहाँ पे नॉन मेटल से इधर से आएंगे तो नॉन मेटल से किसकी तरफ जाएंगे, मेटालिक करेक्टर की तरफ जाएंगे। ऊपर से हमने ये बात की कि आप ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना आसान होता है। जैसे पहले ग्रुप में हमने बात की कि साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाई वाला दूर होता जाएगा, उसको निकालना मुश्किल होगा। तो ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर ज्यादा होता जाएगा। अगर इसका उल्टा चले, नीचे से ऊपर से आएंगे तो फिर नॉन मेटालिक बढ़ता जाएगा। तो इसी ट्रेंड को ये बता रहा है कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटालिक अगर बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो नॉन मेटालिक बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस सारे में यही बात कर रहा है कि अगर आप बात करें अलोंग दी पीरियड, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा क्लोजर आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको साइज भी दिखाया था कि जैसे जैसे आप मूव करते हैं हमारे पास साइज छोटा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आते जाते हैं, तो उनको रिमूव करवाना मुश्किल होता जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास साइज भी कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। यहाँ पे वो न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा है, आगे वो यहाँ पे ये कह रहा है कि न्यूक्लियर सॉरी एटॉमिक साइज भी हमारे पास कम होता है, तो रिएक्शन उस वजह से भी हमारे पास बढ़ जाती है। ये अलोंग दी पीरियड बात कर रहे हैं। आगे वो नीचे वाले पैराग्राफ में बात कर रहा है अलोंग दी ग्रुप के, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तब भी साइज हमारे पास हमें पता है इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को इजिली रिमूव करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। एक तो ये होगा कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस हमारे पास दूर होता जाएगा बाई वाले शेल का, तो उसको फोर्स कम हो जाएगी। दूसरा वो कहते हैं जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो शील्डिंग बढ़ती जाती है। पहले यहाँ पे न्यूक्लियस को 2 इलेक्ट्रॉन्स कवर कर रहे थे, आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कवर कर रहे हैं। शील्डिंग होती है कि आपके पास न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन के प्रोटेक्शन है उसको कितना डिस्टर्ब करवाया जा रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं तो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, ज्यादा वो कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, एक तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बाहर वाले शेल का, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होती जाएगी। दूसरा शील्डिंग हमारे पास आती जाएगी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करवा रहे होंगे। तो इस सारे में इसी सारी चीज को बता रहे हैं। ठीक है, आगे हमारे पास कहते हैं जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं, कहते हैं जो सीजियम है ना हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम और लिथियम की निस्बत। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो ये इजीली किसी को भी इलेक्ट्रॉन देके रिएक्शन बड़ी जल्दी कर लेगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट वो यहाँ पे यही बात कि सीजियम हमारे पास मोर रिएक्टिव होते हैं देन सोडियम एंड लिथियम। मैंने रीजन आपको बता दी है, मोर रिएक्टिव भी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। कहते हैं क्विक चेक है, इलिस्ट्रेट करिए हाउ डज द मेटालिक रिएक्टर वेरी इन ए ग्रुप। ग्रुप में हमेशा हमें पता है आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज हमेशा हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो मेटालिक रिएक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसी आंसर को कर रहा है कि जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं ग्रुप 14 में, ये उसके एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन। कहते हैं ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा,
कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो इजीली आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो वो मेटालिक में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में ये है ग्रुप 14, क्या आप नीचे आते जा रहे हैं, ऊपर वाला हमारे पास ये कार्बन जो है नॉन मेटल्स हैं, ये दरमियान में मेटलॉइड्स है जिनके करेक्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं, और नीचे ये हमारे पास क्या है, मेटल्स है। तो ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा, तो हम कहते हैं मेटालिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है। नॉन मेटल्स है मेटलॉइड, मेटलॉइड से मेटल्स। आगे कहते हैं आइडेंटिफाई करें ग्रुप 14, 15 एंड 16 में सेमी मेटल्स को, मतलब मेटलाइड्स को जो ना तो मेटल्स है ना नॉन मेटल्स है, मतलब मेटलाइड्स है, उनको करें और वो सेमी मेटल्स क्यों है वो बताएं। ये हमने पढ़ा था 14, 15, 16, पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये देखें, ये हमने पढ़ा था कि मेटलाइड्स को नॉन मेटल्स को ना आप यहाँ पे सॉरी मेटलाइड्स को जिनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं यहाँ पे स्टेयर्स की फॉर्म में दिखाया जा रहा है। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये कहा था यहाँ पे इसको स्टेयर्स की फॉर्म में शो किया। ये देखिए स्टेयर लाइन आप, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शो किया जा रहा है, ये सारी हमारे पास मेटलाइड्स हैं, ये सेमी मेटल्स है। सेमी मेटल्स क्यों बोला जाता है, कहते हैं इसमें कुछ करेक्टर मेटल्स का होता है, कुछ करेक्टर नॉन मेटल्स का होता है, तो इसलिए इसको सेमी मेटल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं ग्रुप 14 में हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये देखें सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसमें आर्सेनिक और एंटीमनी, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये है। इसके अलावा इसका प्रॉपर आंसर देखें तो आपके की बुक में ये गिवन है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेलेनियम और पोलोनियम है हमारे पास, ये इस ग्रुप में है हमारे पास, यहाँ पे आर्सेनिक और एंटीमनी है, यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम है। कहते हैं इनको सेमी मेटल्स क्यों कहा जाता है मेटलाइड्स, क्योंकि इनके जो करेक्टर है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं। तो ये टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। एक तो ये क्विक चेक में हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे, दूसरा ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ मेटालिक करेक्टर इन पीरियोडिक टेबल है कि हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड पे मेटल्स होती है, राइट साइड पे नॉन मेटल्स होती है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास नॉन मेटालिक की साइड पे जा रहे हैं, उल्टा चलेंगे तो मेटल्स वाली साइड पे जाएंगे। आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना आसान होता है, मेटल्स वाली साइड पे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नॉन मेटल्स वाली साइड पे जाएंगे। तो इसी को ये सारे पैसेज में बता रहे हैं। मेटल्स वो याद रखिएगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना लूज करवाना आसान होता है, मेटल्स कंडक्टर्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा हम कहते हैं वो मेटालिक नेचर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है कि हम टॉप टू बॉटम जैसे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होगा तो हम कहते हैं ये मेटालिक करेक्टर है, तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करवाने देगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अलोंग द पीरियड हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है मेटालिक करेक्टर का, अलोंग द ग्रुप क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड स्टिल कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।